ऐसा वो कह रहा है कि जब भी संतुलित होगा ऐसा होगा कि आमने सामने का मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर होगा, फिर से आमने सामने, वो भी हम चेक कर लेंगे। कह रहा है कि अगर ऐसा है इसका मतलब है कि जो बीच वाले में है इसमें किसी भी प्रकार का धारा प्रवाह नहीं, मतलब इस वाले बीच वाले में आप करंट क्या कर दोगे, इस वाले में करंट क्या कर दोगे, और अगर इस वाले में करंट जीरो हो गया मतलब इस वाले का कोई मतलब नहीं है, तो बीच में से हटा दोगे, इसको हटा दोगे। अब इसको हटा दोगे तो ये दोनों आपस में श्रेणी में, ये दोनों आपस में श्रेणी में, और ये आपस में किसमें हो जाएंगे, पैरेलल। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना आरव मेहता आज फिर से आप सभी के बीच आया हूँ। करंट इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा का कौन सा लेक्चर, 6 लेक्चर। आज थोड़ी सी तबीयत खराब है तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरा सहयोग दें, बकवास करने में नहीं, बकवास ना करने में सहयोग दें, ठीक है क्या, परेशान मत करना। और वैसे भी आप परेशान तो करते नहीं है, ड्रॉपर बैच हमेशा अच्छा बैच होता है कि नहीं। चलिए आगे चलते हैं। टॉपिक आज जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो है व्हीट स्टोन ब्रिज, गेहूं पत्थर का पुल। व्हीट मतलब गेहूं, स्टोन मतलब पत्थर, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, व्हीट स्टोन सेतु। तो इसको हम बोलेंगे व्हीट स्टोन सेतु। क्या हो गया, गेहूं पत्थर पुल। चलिए पहले पढ़ेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज, फिर व्हीट स्टोन ब्रिज के, व्हीट स्टोन सेतु के प्रकार होते हैं। एक प्रकार होता है बैलेंस्ड संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज, दूसरा होता है अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। तो जब हम व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ रहे होंगे तो अपने आप में ये कैसा होगा, संतुलित होगा। कैसा होगा, संतुलित, इसको बोलेंगे बैलेंस्ड। अगला देखो, अगला पढ़ेंगे अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, जिसको बोलेंगे असंतुलित। क्या बोलेंगे, उसके अगला है लेडर प्रॉब्लम। लेडर मतलब होता है सीढ़ी, जिसको आप नशे नहीं बोलते हो, ठीक है क्या, तो वो वाले प्रश्न होंगे। फिर उसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर क्यूब, घन का समतुल्य, समतुल्य नहीं तुल्यांक, क्या बोलेंगे, तुल्यांक प्रतिरोध घन के लिए, किसी भी घन के लिए निकालेंगे, उसके एच से निकालेंगे, उसके बॉडी डायगोनल से निकालेंगे, वो सब हम देखेंगे। उसके बाद है सिमेट्रिकल सर्किट, जिसको बोलेंगे सममितीय परिपथ, मतलब सममित वाले में देखेंगे कि सिमेट्रिकल वाले सवाल में कैसे करते हैं। तो सबसे पहले व्हीट स्टोन ब्रिज को देखते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज, इसका उपयोग परिपथ में, इसका उपयोग पहले समझिए, परिपथ में अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किया जाता है, अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। क्या, व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग। फिर से सुनिए, अज्ञात मतलब, अज्ञात मतलब अननोन रेजिस्टेंस, जिसके बारे में कोई ज्ञान नहीं। यहां पर देखो, अज्ञात मतलब अज्ञात सर आ गया, ऐसा है क्या, देखो, देखिए यहां पर आपको दिखेगा ये है अननोन रेजिस्टेंस। क्या है, अननोन, अज्ञात। मुझे इनके बारे में ज्ञान था, इसके बारे में ज्ञान था, और इसके बारे में ज्ञान, बट इस वाले के बारे में ज्ञान नहीं था। तो मुझे पता करना था इसका रेजिस्टेंस कितना हो। ऐसे करने के लिए हम क्या करते हैं, व्हीट स्टोन सेतु का उपयोग, प्रयोग करते हैं। संतुलन की स्थिति में यह भी हम देखेंगे। आपको हमने बताया कि अब व्हीट स्टोन कितने टाइप के होंगे, 2 टाइप के होंगे। लेकिन यहां पर वो कह रहा है कि अगर व्हीट स्टोन बैलेंस्ड होगा, संतुलन मतलब बैलेंस्ड होगा, तो उस स्थिति में क्या होता है वो अभी हम देखेंगे। कि मैंने सपोज आपसे ये बोला, इसको अगर आप चेक करो, इसको गैल्वेनोमीटर बोलते हैं, तो ये आपको दिख रहा होगा। और मैं अगर इसको कह दूं तो बताओ, आमने सामने जो होते हैं, दिस एंड दिस, R1 इंटू R3 बराबर होता है बेटा R2 इंटू R4।
तो मैं यहां से लिख सकता हूं R1 अपॉन में R2 बराबर अगर मैं R1 अपॉन में क्या लिखूं R2, तो यहां पर बताओ क्या आएगा R4 अपॉन में आएगा ये R4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा R3। बोलो सही क्या? ऐसा वो कह रहा है कि जब भी संतुलित होगा ऐसा होगा कि आमने सामने का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होगा, फिर से आमने सामने, वो भी हम चेक कर लेंगे। कह रहा है कि अगर ऐसा है इसका मतलब है कि जो बीच वाले में है इसमें किसी भी प्रकार का धारा प्रवाह नहीं हो, मतलब इस वाले बीच वाले में आप करंट क्या कर दोगे 0, इस वाले में करंट क्या कर दोगे 0। और अगर इस वाले में करंट 0 हो गया मतलब इस वाले का कोई मतलब नहीं है, तो बीच में से हटा दोगे, इसको हटा दोगे। अब इसको हटा दोगे तो ये दोनों आपस में श्रेणी में, ये दोनों आपस में श्रेणी में, और ये आपस में किस में हो जाएंगे पैरेलल। मतलब मुद्दे की बात ये कह रहा था कि अभी देखो, अभी मान लो 1 2 3 4 और ये गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर क्या मेजर करता है, क्या मापता है करंट। क्या मेजर करता है करंट, धारा। तो कोई भी चीज इंस्ट्रूमेंट है, ये उपकरण है, तो इसका अपना ये भी ये क्या होगा प्रतिरोध होगा। क्या होगा अपना प्रतिरोध। तो कह रहा है कि अगर इस वाले में देखो तो उसने बोला कि अगर मैं इस वाले में क्या बोला कि प्रतिरोध तो है लेकिन इसमें धारा क्या गई 0, तो इसको हटा देंगे बोलोगे, तो ये दोनों आपस में किस में दिखेंगे श्रेणी में, और ये दोनों भी आपस में किस में दिखेंगे श्रेणी में, और आपस में ये किसके में होंगे समांतर। मेरा कहने का मतलब है कि आप इसको ऐसे समझो, 5 रेजिस्टेंस है। कितने रेजिस्टेंस है 5, 1 2 3 4 और 5। सोचो अभी तुम बता सकते हो कौन श्रेणी में कौन समांतर में, नहीं बता पाओ। हाँ अगर बीच वाला हटा दूं तो बता दोगे, हाँ बता दोगे कि ये ऊपर वाले दोनों किस में है श्रेणी में, नीचे वाले दोनों किस में है श्रेणी में, और ये आपस में किस में है समांतर। लेकिन अगर मैं बीच वाला नहीं हटाऊं, ये जो लगा है गैल्वेनोमीटर, तो तुम नहीं बता पाओगे कि ये दोनों, तुम्हें लग रहा है ये दोनों श्रेणी में, नहीं बीच में एक और पैर, नहीं बता पाओ। इसलिए व्हीटस्टोन को सॉल्व करने का एक टेक्निक है कि हम कहते हैं कि अगर ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन और इन दोनों का गुणनफल आपस में क्या हो बराबर हो, या फिर आप ऐसे कहोगे R1 अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा R2 और R4 अपॉन में R3 ये बराबर है, तो हम कहेंगे ये कैसे हैं संतुलित है। और अगर संतुलित है तो क्या कह रहा है सुनो, देन ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड। अगर ये रेशियो फॉलो कर रहा है तो कैसा है ये संतुलित है। और ऐसे केस में कहता है कि यहां का जो पोटेंशियल होगा, मान लो ये x है और ये क्या है y, ये कितना है x और ये कितना है y, तो कह रहा है vx किसके बराबर हो जाएगा vy के। और अगर ऐसा हुआ तो जब डिफरेंस ही नहीं रहा, विभांतर ही नहीं रहा, तो इस वाले ब्रांच में शाखा में कोई धारा नहीं होगा, और धारा प्रवाह नहीं होगा, मतलब इससे बढ़िया इसको यहां से क्या कर दो हटा दो। और जैसे ही हटाओगे तो वही कह रहा है vx किसके बराबर हो जाएगा vy के। इस प्रकार हम क्या समझेंगे, करंट का कोई फ्लो उस ब्रांच में नहीं हो। R1 बाय R2 बराबर R4 अपॉन में क्या हो जाएगा R3। तो ब्रिज को क्या कहा जाता है संतुलित। ये तो लिखा हुआ ही है, बार बार वही कह रहा है, इस धारा में कोई, इस शाखा में कोई धारा प्रवाहित नहीं होता। अब मुद्दे की बात यहां से समझिए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। R1 R2 के तौर पे तो आप समझ ही लिए, बात वही है। कनेक्शन देखो कहां पर है, कनेक्शन कहां से है ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कनेक्शन कहां पर है। कनेक्शन यहां और यहां है कनेक्शन, ना कि कनेक्शन यहां और यहां। अगर यहां और यहां होता कनेक्शन फिर तो सिंपल था, श्रेणी में और इसका भी खुद का अपना एक रेजिस्टेंस, आपस में ये तीनों किस में हो जाएंगे समांतर, फिर तो आर इक्विवेलेंट निकालने में कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन सवाल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर कनेक्शन। कनेक्शन कहां कहां, यहां और यहां। इसके अक्रॉस आप क्या जोड़ोगे, बैटरी जोड़ोगे। अगर यहां और यहां कनेक्शन लगाए हो
तो अब तुम नहीं बता पाओगे कौन सा श्रेणी में और कौन सा समांतर। सर कैसे पता चलेगा यहां पर व्हीटस्टोन सेतु बन रहा है या नहीं बन रहा है? पहले व्हीटस्टोन सेतु का ही कैसे पता चलेगा? तो सुनिए, कितने रेजिस्टेंस दिखेंगे तुम्हें? 1 2 3 और इसका खुद का अपना होगा, एक कितने हो गए? 5। 1 2 3 4 और 5। जब भी 5 या 5 से अधिक प्रतिरोध का गुच्छा दिखेगा, क्या दिखेगा? गुच्छा। 5 या 5 से अधिक प्रतिरोध का क्या दिखेगा? गुच्छा। गुच्छा मतलब समझ गए? समझ गए? अंगूर का गुच्छा कैसा होता है? आसपास पूरा एकदम। तो ऐसे अगर जब भी दिखेंगे, हम नहीं कहते कि हमेशा क्या लगेगा? व्हीटस्टोन सेतु, बट हम ये जरूर कहते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु लग सकता है। पहले पता कैसे करेंगे कि यहां व्हीटस्टोन सेतु हो रहा होगा? 5 रेजिस्टेंस का गुच्छा या 5 से ज्यादा रेजिस्टेंस का गुच्छा जब भी दिखेगा तो हम क्या कहेंगे? यहां पर व्हीटस्टोन सेतु लग सकता है। तो ये बात आप इसको ध्यान में बचा लीजिए, पहली चीज। अब दूसरी चीज, व्हीटस्टोन ब्रिज शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। कितने टाइप के बेटा? तो एक बैलेंस्ड, जिसको बोलेंगे संतुलित, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, और एक बोलेंगे असंतुलित, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अब अगर बैलेंस्ड है तो यहां पर बैलेंस्ड के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? P इंटू एस, आमने सामने का मल्टीप्लीकेशन, बराबर Q इंटू आर, या P अपॉन में क्या बोलेंगे बेटा? Q बराबर R बाय एस। अगर ऐसा है तो ये संतुलित है, और अगर ऐसा है तो कहता आप बीच वाली में क्या कर सकते हो? 0। और आपको कैसा दिखेगा? P Q R S, और कनेक्शन यहां। अब साफ साफ दिख रहा है, देखो ये दोनों किस में है? ये दोनों किस में है? और आपस में। लेकिन अगर आपके पास P इंटू एस नॉट इक्वल टू Q इंटू आर बोले तो P बाई क्यू नॉट इक्वल टू R बाई एस, तो आप नहीं कर पाएंगे। फिर ऐसे केस में एनसीईआरटी में तो गंदा बहुत लंबा जाएगा, जो टेक्निक गिवन है, मैं जो आपको बताऊंगा उसको बोलते हैं यूज स्टार डेल्टा टेक्निक। स्टार डेल्टा टेक्निक। कौन सा टेक्निक? आंख से अपने आप पानी आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं? तो क्यों होता है कि जुकाम होता है तो अपने आप आंखों से पानी निकलने लगता है? लग रहा है मेरी भयंकर तबीयत खराब होने वाली है। तो किसका यूज करेंगे? स्टार डेल्टा टेक्निक यूज करेंगे। कौन सा टेक्निक? स्टार डेल्टा टेक्निक। इस बात को समझिए ध्यान से। बताइए व्हीटस्टोन सेतु कितने प्रकार के पढ़ेंगे? 2, एक संतुलित और एक असंतुलित। संतुलित में कंडीशन जो शर्त है वो शर्त ये है, ये शर्त है, इस शर्त को अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज ये कैसा है? असंतुलित। असंतुलित तो टेक्निक कैसा जाएगा? स्टार डेल्टा। क्या होता है वो भी मैं आपको आगे सिखाऊंगा। देखिए हम इसका प्रूफ करने वाले बिल्कुल भी नहीं।
लड़का जोश में है। बिल्कुल प्रूव करने वाले नहीं। क्या सिखाया आपको बेटा? ये P, ये Q, ये R, ये S, बीच में से गैल्वेनोमीटर लगा होगा जिसका खुद का क्या होगा? रेजिस्टेंस। कनेक्शन यहां और यहां। हमने कहा कि अपने पास P अपॉन में सबसे पहले कौन सा पढ़ रहे हैं? बैलेंस्ड। तो बताओ P इंटू एस बराबर Q इंटू आर। क्या ऐसा है? ऐसा है। तो बीच वाले को काटो और क्या कर दो? 0, और इसको सिंपल बना दो। P Q R S, ऐसा बन जाएगा। अब इन दोनों को बताओ किस में? सीरीज में। तो बन जाएगा P प्लस Q R प्लस S, और आपस में ये दोनों किस में? समांतर में। तो बताओ R इक्वलेंट क्या बनेगा? P प्लस Q इंटू R1 R2, इसको R1 बोल दो और इसको क्या बोल दो? तो याद करो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। बोलो सही है क्या? तो इसको ध्यान रखिएगा, यही है आर इक्वलेंट। और करंट आएगी तो कैसे बटेगी? ऐसे। यहां आई आई, इधर कितना जाएगा? I1, इधर कितना जाएगा? I2। एक सवाल देखिए, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तुल्यांक प्रतिरोध। बताओ किसके किसके बीच में? ये नहीं बताया। ऑब्वियस सी बात है, ए और बी के बीच। पहले चेक करो कैसे पता चलेगा व्हीट स्टोन सेतु है। क्या 5 रेजिस्टेंस दिख रहा है? हाँ, तो 5 रेजिस्टेंस का गुच्छा दिख रहा हो सकता है। किसके किसके क्रॉस है ये? ए और बी के क्रॉस। हम तो खटाक से क्या करेंगे? ए और बी बना लेंगे। जीवन में है इसमें हमेशा ऐसे क्या करो। बना लिए क्या? ए और बी बना लिए। अब ये पॉइंट मुझे नहीं पता, इसको क्या बोल दो और इस पॉइंट को क्या बोल दो, क्योंकि अगर ये बीच में प्रतिरोध नहीं होता तो डायरेक्ट बी, तो ये भी क्या होता? बी। लेकिन बीच में प्रतिरोध है तो ये कोई पॉइंट क्या ना होगा? वाई। अब इसको ऐसे बनाओ एक्स वाई। सर आप बीच में एक्स वाई क्यों नहीं डाले? हमेशा ऐसे डालो, क्योंकि हो सकता है व्हीट स्टोन सेतु बने तो आपको दिखेगा, जल्दी दिख जाएगा। अब बताओ ये वाला प्रतिरोध ए से किसके बीच में? एक्स के बीच में। बना दो ए से एक्स के बीच में। ये वाला प्रतिरोध देखो एक्स से वाई के बीच। अरे बोलो, फिर एक चेक करो। तुम तो चेक करो, हमारा चेक किया हुआ है, क्या ये है कि नहीं है? कनेक्शन यहां होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। बोलो सही है क्या? क्या ये फॉलो कर रहा है? आर इंटू आर बराबर आर इंटू, हाँ बिल्कुल सही है, बराबर है। देखो आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया? आर स्क्वायर। मतलब बीच वाले को क्या कर दो? खत्म कर दो। बीच वाले में क्या जाएगा? 0। तो सिंपल बीच वाले में जैसे ही 0 जाएगा, आर और आर समझ गए? अब तो तुम्हें सॉल्व करना आता है। आर 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 2R और 2R आर, खत्म हो गया। ये है व्हीट स्टोन सेतु, सिंपल। कह रहा है कि एक संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज दिखाया गया आपको, ठीक है, चेक करो दिखाया कि नहीं। देखो यहां 4 गुने 3 बराबर 6 गुने, बिल्कुल सही, ठीक है। यदि हम बैटरी और वोल्ट गैल्वेनोमीटर को की स्थिति को आपस में बदल दे तो गैल्वेनोमीटर में धारा ज्ञात करें। कह रहा है यदि हम बैटरी और गैल्वेनोमीटर को
इस बैटरी को कहाँ लगा दे, यहाँ पर, और गैल्वेनोमीटर को कहाँ लगा दे, यहाँ पर, तो क्या सिचुएशन हो, बताओ क्या होगा धारा। यहां कह रहा है बैटरी लगा दो आप, थोड़ा अजीब सा दिखने का है बाकी, लेकिन है तो वही। यहां बैटरी लगा दो, तो बताइए पहले जो धारा था, अब जो धारा है क्या कर रहा है, तो गैल्वेनोमीटर में की स्थिति को आपस में बदल दे, तो गैल्वेनोमीटर में धारा क्या होगा, पहले क्या धारा है बताओ, 0। अरे सोचो, ये तो बराबर हो रहा है ना, और अगर ये बराबर है तो इसमें क्या जाएगा, करंट 0 जाएगा। कह रहा है अब बताओ क्या होगा, अब भी 0 रहेगा। सोच के देखो तो समझ आएगा। बताओ क्या होगा, गैल्वेनोमीटर और बैटरी को चेंज करने के बाद क्या चेंजेज आया बताओ, सर्किट में कोई चेंज आया है क्या, चेक करो। क्या हो गया बताओ, तुम बताओ, ये सर्किट और ये सर्किट सेम है या अलग अलग है, क्या फर्क पड़ेगा बताओ। तुमसे करंट पूछा है, इसमें कितना होगा, ये तुमसे नहीं पूछा है आर इक्विवेलेंट, तुमसे पूछा है करंट कितना रहेगा, पहले कितना था गैल्वेनोमीटर में, 0। अगर हम ऐसा कर दे तब बताओ करंट क्या रहेगा गैल्वेनोमीटर में, करंट अब भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। कैसे, बहुत खूब, सोचो कैसे। करंट यहां से निकल के जाएगा, यहां जाएगा, 2 रास्ते मिलेंगे। अब अगर ये इधर से इधर गया तो इसको घूम के वापस ऐसे आके यहां आना पड़ेगा, ये क्यों ना यहीं से चल के किधर चले जाएगा, यहां पर, और वापस का एंट्री मार देगा यहां पर। अरे बोलो, और इधर वाला यहां से चलकर वापस यहीं से कहां मार देगा, एंट्री। तो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट जाने वाला नहीं, तो रिमेंस 0। ध्यान रखना इस बात। पहले जैसे इन दोनों के बीच में पोटेंशियल क्या हो रहा था, सेम। अरे बोलो भाई, ऐसे ही आप समझो, यहां और यहां के बीच का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम। तो ऐसे कोई भी करंट जाने वाला नहीं। ध्यान रखिएगा इस बात का। क्योंकि अगर ये ऐसे गया तो इसका खुद का एक रेजिस्टेंस होगा, उसको भी क्रॉस करना है, इसको वापस आते वक्त 3 ओम को भी क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा, तब जाके कहां जाएगा, बैटरी के अंदर। तो ऐसे गया तो इसको तो ज्यादा लगेगा ना, ज्यादा अपोज करने वाला है, तो ये ऐसे जाकर ऐसे ही चला जाएगा, और करंट क्या रहेगा गैल्वेनोमीटर से, अभी भी 0 रहेगा। तो कोई चेंज नहीं आएगा,
करंट रिमेन्स 0 थ्रू गैल्वेनोमीटर। अगला सवाल है, यदि वोल्ट मीटर का V, सुनिए पढ़िए जरा, V पाठ्यांक क्या है, V का रीडिंग क्या है, तो A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। मतलब गैल्वेनोमीटर का गैल्वेनो कह रहा है, इफ द, यदि वोल्ट मीटर नहीं होगा भाई, गलत लिखा है, क्या होगा, गैल्वेनोमीटर। V है कहीं नहीं है, क्या लिखा होगा यहां बेटा, बात वही हो गया, V 0 है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 0 है, ये समझ लेना। मतलब बीच में से कोई करंट क्या कह रहा है, नहीं जा रहा। आप चाहो तो यही समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है इसके क्रॉस गैल्वेनोमीटर लगा और वो क्या दिखा रहा है, 0। अरे भाई इसके क्रॉस उसने क्या बोला, वोल्ट मीटर ऐसे लगा दो। बताओ वोल्ट मीटर क्या रीड करता है, V, और कह रहा है ये V क्या रीड कर रहा है, 0। इसका मतलब है यहां और यहां के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस, ये तो बात वही होगी कि बीच वाले में क्या देने का मकसद था उसका, 0 हो गया, क्या, करंट। इस लाइन का मतलब ही है, यदि वोल्ट मीटर का V पाठ्यांक 0 है, V लेकिन यहां पर दिखाया नहीं है कहां लगाया है, तो V किसके क्रॉस लगाए हैं, गैल्वेनोमीटर के क्रॉस, ऐसे समझ लो। तो A और B के बीच तुल्यांक, V 0 है इसका मतलब है, V 0 है इसका मतलब इनके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, सेम है, और सेम है V 0 है मतलब I क्या है, 0। तो सीधी सी बात, इसमें I क्या है, 0। I 0 है तो बताओ, साफ साफ सुनना, इधर देखना, इधर I 0 है तो ये कैसा सर्किट बन जाएगा, व्हीटस्टोन, डरो मत। ये कितना हूं मैं, 21, ये कितना है 7, ये कितना है 5, ये 20 और ये x। पहले इन दोनों को सॉल्व कर ले, आपस में बताओ कैसे है, समांतर है कि नहीं है। तो 20 इंटू एक्स 20x अपॉन में 20 प्लस x। अब ये और ये आपस में किसमें है, श्रेणी में, तो कैसे लिखोगे सोचो, क्या लिखो बताओ, इंग्लिश बताना क्या लिखो, 20 इंटू एक्स अपॉन में 20 प्लस एक्स प्लस 5, बोलो सही है। ये पैरेलल में है, इसके साथ किस में हो गए, सीरीज में। अब ये दोनों भी किस में होंगे, सीरीज में। 21 प्लस 7 सीरीज में कितने हो गए, 28, और आपस में किस में होंगे, पैरेलल। कितना गंदा सा डेटा है यार, ऐसे क्यों इतना गंदा सा आ गया यार। या ऐसे सोच लो, एक्स की वैल्यू गिवन नहीं है ना, बिना एक्स के मैं कैसे निकालूंगा, कुछ अलग दिया हुआ है क्या। यही है, एक्स में ही आंसर रहेगा, यही हो जाएगा क्या, आर इक्वलेंट। इतना बड़ा सॉल्व नहीं करेंगे भाई, पागल हो जाऊंगा। सिंपल बीच में क्या हो जाएगा, 0। ये दोनों क्या लिखोगे, 20 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 20x अपॉन में 20 प्लस एक्स, किसके साथ क्या होगा, सीरीज में। फिर ये दोनों आपस में किस में होंगे, सीरीज में, और आपस में किस में होंगे, पैरेलल। वही मैंने किया है, तो ये हो जाएगा तुल्यांक। और अगर x पूछा जाता तो कैसे निकालते, x पूछा जाता तो
अगर x निकाल लोगे तो डायरेक्ट ही रख देंगे। क्या ये वीडस्टोन है? तो दिस इंटू दिस, अरे बोलो, दिस इंटू दिस कितना हुआ? 21 इंटू 5 बराबर, देखो दिस इंटू दिस, ये बोलो कितना अपने आप में? 20 इंटू 20 प्लस मल्टीप्लाई किससे करोगे बेटा? 7। अब यहां से क्या मिल जाएगा? x। क्या मिल जाएगा? x आ गया तो अपने आप फिर कहानी खत्म, वहां रख दो। अब सॉल्व करोगे इसको, गंदा सा आएगा, मुझे नहीं पता। यहां से क्या मिल जाएगा? x। कर लेना सॉल्व। एक अच्छा सा बना दूं मैं, बोलो क्या? क्या? अरे 215 नहीं है, 21। क्या नशे में हो क्या? R1 R2 लिखा हूं, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, 21 15 215 कैसे? यहां से x आ जाए। अरे कोई अच्छा डेटा दे, कोई अच्छा डेटा ऐसे दे, ऐसे मन से ही बना देता हूं, वो गंदा सा पकड़ा गया है, ऐसे मन से बना देता। अब देखो, मैंने खुद से बना दिया है, तुम खटाक से कर लोगे, चेक करो। बताओ, मैं कह रहा हूं कि वीडस्टोन है, क्या है? बताओ x की वैल्यू। यदि वीडस्टोन ब्रिज है तो x का मान ज्ञात करो। 6 दूने क्या लिखोगे? 12 इंटू एक्स अपॉन में, अरे बोलो, +2। अब तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। अरे बोलो, वहां भी सॉल्व होगा, यहां भी, लेकिन देखना करने की जरूरत नहीं, इधर देखना, इधर देख। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 12 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 6 और 2 है तो इनका इक्विवेलेंट क्या मिल जाए? 6। अरे यार, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 12, इन दोनों का भी मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए? 12। ये 2 है तो इन दोनों का तुल्यांक क्या होना चाहिए? 6। तो x को क्या होना पड़ेगा? 12। 12 12 क्या हो जाएगा? 6। तो x की वैल्यू सॉल्व करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 12। ये तो डेटा पर है, कंसेप्ट याद है तो आप क्वेश्चन खुद भी बना सकते हैं, सॉल्व करके देख लो, सेम ही आएगा। समझ गए? 12 12 का क्या होगा? 6। 6 दूना 12, 6 दूना 12। तो ऐसे सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। इस सवाल को ज्ञात कीजिए। देखो क्या बन रहा है, चेक करो। 4 4 8 नहीं बोलोगे? सही बात। 4 4 2 बोलो। 4 4 समझ गए क्या? 2 2 बी ए। पहले यहां इसको सजा लिए। कितने रेजिस्टेंस दिख रहे हैं? देखो, मुझे तो 5 दिख रहे। फिर से 5 रेजिस्टेंस या 5 रेजिस्टेंस का गुच्छा दिखे, क्या समझ लोगे? क्या करेंगे इसको, चेक करो। सजाओ। ये तो ए ही होगा, बट इसको कोई क्या बोल दो? एक्स। ये तो क्या होगा? बी, बट इसको कोई क्या बोल दो? वाई। खत्म। ए और बी को एंड पे ले लो, बीच में किसको रख दो? एक्स को और वाई। देखो यहां बी से वाई कितना ओम है? 2। वाई से एक्स, एक्स से बी, ए से एक्स, और कौन सा बचा? ए से, क्या ये बन रहा है वीटस्टोन? यस। चेक करो, 2 दूनी 2 दूनी, बीच वाला कहां गया? खत्म। सिंपल।
दो दो, दो दो, चार चार, तो बस बोलो सही है क्या? अब कौन सा है? असंतुलित। अब ये दिक्कत है भाई, इसका मतलब है R1 इंटू R3 शुड बी नॉट इक्वल टू R2 इंटू R। अगर कभी भी ऐसा है तो आप कौन सा टेक्निक यूज करोगे? चेक करो यहां, 1 इंटू 2, 2 इंटू 2, क्या ये कभी बराबर हो सकते हैं? तो कैसा है ये? अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ये तो एक एग्जाम्पल है। कैसा है? अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। कंसेप्ट समझिए पहले, स्टार डेल्टा टेक्निक। अब इसको सॉल्व करने के लिए स्टार डेल्टा टेक्निक यूज करेंगे। पहले समझिए स्टार कैसा दिखता है आपको? और डेल्टा कैसा दिखेगा? इसको स्टार बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा। अब सुनिएगा, अभी ये कैसा दिख रहा है आपको? डेल्टा। इसको हम बदल देंगे स्टार में। किसमें बदल देंगे? तो डेल्टा को किसमें बदल देंगे? स्टार। ये डेल्टा दिख रहा है, बदल दी। ये स्टार है, ये क्या है? डेल्टा को किसमें बदल दिए? स्टार। खत्म हो चुका है। इसको आर एक्स बोल दो, इसको बोलना है तो आर वाई बोल दो, और इसको बोलना है तो आर जेड बोल दो। अब हमारा धर्म है आर एक्स लिखना, आर वाई लिखना और आर जेड लिखना। अगर ये लिख पाए तो फिर तो कोई तकलीफ ही नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन बन चुका है आर जेड। एक काम करो, अच्छा सा उसको एक्स वाई बोल लो तो आपको अच्छा लगेगा, ऑर्डर दिखेगा बस, और कोई बात नहीं, और कोई भी बात नहीं। आर एक्स ये आपको दिखेगा अब आर वाई। अरे बोलो, जब ये लगाया हो तो ये दोनों ये खत्म हो जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे और ये खत्म हो जाएंगे, फिर डायरेक्ट आ जाएगा R2 और ये आ जाएगा RZ और ये आ जाएगा R3। अब चेक करो, क्या आप बता सकते हो कौन श्रेणी कौन पैरेलल? हाँ, ये दोनों किस में हो जाएंगे? श्रेणी आपस में, और फिर एक के साथ श्रेणी। मतलब तुम क्या करोगे? जैसे ही ऐसा करोगे तुम इस वाले रेजिस्टेंस को खत्म कर दोगे और इस वाले रेजिस्टेंस को भी क्या कर दोगे? और इस वाले रेजिस्टेंस को भी क्या कर दोगे? खत्म। तुम्हारे लिए अब कैसे हो गया? सुनना, 1 2 3 4 और 5, ये बन गया। अब दिख रहा है ये दोनों श्रेणी में, ये दोनों श्रेणी में और आपस में पैरेलल में, इसके साथ वापस श्रेणी आ जाएगा आर इक्वल। लेकिन अब तुम्हें पहले क्या लिखना पड़ेगा? आर एक्स, आर वाई और आर जेड। तो आर एक्स के लिए कैसे लिखेंगे? ध्यान सुनिएगा, मैं देखना देखना, एक बार एक लिख लोगे दूसरा आ जाएगा। अगर x को लिख रहे हो, आर एक्स को, तो इसके आमने सामने R1 इंटू R5 लिखोगे, R1 प्लस R4 प्लस R5। अब तुम कोई भी लिखोगे, तुम कॉमन सेंस लगाओगे, यार भाई है आमने सामने, इसके बोलो कौन सा?
जल्दी बोलो। आमने सामने आर वाई का कौन सा है? हे भगवान, आर एक्स के आमने सामने कौन था? आर एक्स के लिए यहां चेक करो, आर एक्स के लिए कौन सा था? आर वाई के लिए आमने सामने कौन सा होगा? मैंने कुछ गलत लिख दिया लग रहा है। अपन ने किसको आर एक्स आर वाई मान लिया बेटा? आर एक्स कौन सा लिया है? ये वाला ना, सॉरी सॉरी सॉरी। तो इसके आमने सामने कौन सा होगा बताओ? गलत लिख दिया, गलत लिख दिया। एक बार चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ये किसके लिए आया? इसके लिए आया। ये किसके लिए आया? इसके लिए। और ये किसके लिए आया? इसके लिए। जब आर एक्स लिखेंगे तो कौन सा मल्टीप्लीकेशन होगा? सोचो। क्या गलती लिख दिया है? सही तो लिख रहा हूं। इसके आमने सामने कौन सा होगा? R1 R5 भी तो होगा। हाँ, नामकरण में गलती हो गई है। R1 R2 R3 R4। RX के सामने वाला, RY के सामने वाला कौन सा होगा? R1। अरे यार, R1 R5 क्यों होगा यार? साला बोल ही गलत रहा हूं। आमने सामने नहीं, अगल बगल लेना है, तभी साला दिक्कत है। आमने सामने तो बिल्कुल सही ले रहे हैं अपन। कौन सा लेना है? अगल। अरे यार, अगल बगल, ये गलती हो रहा था। आमने सामने नहीं लेना है। अब देखो, अब बिल्कुल सही आएगा। अब देखो, आर एक्स के लिए लिखेंगे R1 इंटू R4 अपॉन में क्या लिखेंगे? R1 प्लस R4 प्लस R5। चलो आर वाई के लिए बोलो, R1 इंटू R5 अपॉन में R1 प्लस R4 प्लस R5। आर जेड के लिए बोलो भैया, R4 R5। ये गलती हो गया था बेटा, माफ कर देना मुझे। मैं आमने सामने बोल रहा हूं, जबकि क्या होगा यहाँ? बगल वाली जान मारे ली है और हमने सामने वाली से जान मरवा रहे थे। ध्यान रखिएगा। बस अब खत्म, अब सारे सवाल हो जाएंगे। अब अगर ये सीख लिए तो अब इसको देखना, खटाखट लिखेंगे। स्टार अभी क्या बना है? डेल्टा। क्या बना दो इसको? देखना, पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, अच्छे से इसी में कर दूंगा एक बार में, देखना। इसको बोल दो एक्स। एक्स लिखेंगे तो अगल बगल, आमने सामने नहीं। अरे बोलो, या ज्यादा है तो R1 R2 R3 बोल दो, कंफ्यूजन नहीं हो। R1 R2 R3 देखते रहना। R1 लिख रहा हूं भैया। हेलो, R1 बोलो, क्या है फॉर्मूला? आसपास वाला, अगल बगल। 1 इंटू, डायरेक्ट लिख रहा हूं, 1 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 2 कितना है रे? 2/5। चलो R2 बताओ, अगल बगल 1 इंटू 2। समझ आ रहा है? 1 प्लस 2 प्लस 2 कितना है रे? R1 के लिए 1 इंटू 2, R2 के लिए भी 1 इंटू 2, R3 के लिए बताओ। हाँ, 2 इंटू 2
कितना गया रे? अब तुम्हें पता ही है कौन सीरीज में कौन पैरेलल में। ये कौन सा है बेटा? R1। ये कौन सा है? ये कौन सा है? R3। चेक करना। R2 कितना है रे? 2/5। R3 कितना है? 4/5। और ये कितना है? 2/5। खटाक से सॉल्व करके बताओ, खटाक से। सॉल्व करके बताओ जल्दी से। ये दोनों श्रेणी में, ये दोनों श्रेणी में, आपस में इसके साथ पैरेलल। मैं नहीं करा सॉल्व, तुम सॉल्व करके बताओ। 2/5 और 2 बनेगा 12/5। किए सॉल्व? ये भी बनेगा 12/5 और ये कितना बनेगा नीचे वाला बताना? 14/, बिल्कुल सही। आज थोड़ा सा जो है कि अंदर से, अब इन दोनों को समांतर में करो, कितना आ रहा है? 84/65 आएगा। चेक करो। सॉरी, हाँ 84/65 आ रहा है क्या? अरे आ रहा है क्या? इसको सॉल्व करो, 110/65 आएगा। तो लगभग आ जाएगा ये 22/13, 1.69। ये आंसर। देखो कम चांस है कि तुम्हारे में कौन सा वाला है, असंतुलित वाला, बट चूंकि एनसीईआरटी एक सवाल सॉल्व करके रखा है, बट वो बहुत बड़ा सवाल है, उसने जो सॉल्व किया है उससे करोगे तो फंस जाओगे। भाई तुमको बोर्ड तो देना नहीं है, तुमको तो क्या करना है, सवाल सॉल्व करना है। तो स्टार डेल्टा लगाइए, आंसर आएगा। अब इसको भी बता देता हूं, इसको भी शॉर्टकट कैसे। पहले चेक कर लो कैलकुलेशन। तुम क्या चेक करोगे? सही लिखा हूं मैं, ठीक है। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं, बोलूं? जब भी तुम्हें अनबैलेंस दिख जाए, अगर आंसर तुम्हारे ऑप्शन 3, 5, 7, 9 ऐसे ज्यादा गैप में आंसर हो, तो तुम क्या करना, सुनना। लेकिन अगर पॉइंट में आंसर हुआ फिर तो नहीं, फिर तो सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन पॉइंट में बहुत कम आंसर देखा गया, गैप में ज्यादा देखा गया, 3 है तो 4 है, 5, 6 ऐसे करके। सुनना क्या करना, तुम तो इसको बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ही मान लेना। क्या ओके? क्या मान लेना? मतलब बीच वाले में कर देना 0। देखना 2, 1, 3। अरे बैलेंस व्हीटस्टोन मानेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा सीरीज में, 2, 1, 2, 2 और 4 और 3, 4 तिया 12, अपन में 60, 12/7 बताओ कितना हो रहा है? कितना आ रहा है? 1.7। जितना आएगा उससे जस्ट थोड़ा सा कम आंसर होता है हमेशा। तोते उड़ गए? क्या बोल दिया? क्या मान लेना? बैलेंस्ड। सॉल्व कर लेना, उससे जस्ट थोड़ा सा कम क्या होगा, आंसर होगा। तो इसलिए बोला अगर 3 के बाद 4 है तो गैप ज्यादा है, तो फिर तो पता कर लोगे। अब जैसे 1.69 आंसर इसका, 1 पॉइंट मान लो, एक ऑप्शन होता 7, एक होता 2.5, एक होता 3, एक होता 4, तो ऑब्वियसली आंसर क्या लगा देता हूं, 1.7। लेकिन अगर आंसर ऐसे होता 1.69, 1.68, समझ गए बे? तो फिर तो अब तुम सॉल्व करोगे एग्जैक्ट, तब आंसर क्या लिखोगे, 1.69। समझ गए क्या कह रहा हूं?
अदरवाइज मिसमैच क्या होगा, ज्यादा। तो ध्यान सुनना, तुम तो क्या मान लेना, जो भी आंसर आए उससे थोड़ा सा जस्ट क्या करना, कम। ऑप्शन में देख लेना वो। तो ये था अपना किसका सफर, व्हीट स्टोन ब्रिज का, व्हीट स्टोन ब्रिज का। यही नहीं, एक्सपेंशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज का विस्तार। ये एक सवाल है, बट बच्चे को पता ही नहीं पड़ता है। मॉड्यूल में सवाल है, 3 तिया, अरे 3 3 3 3 व्हीट स्टोन है ये तो खत्म कर दो। 3 3 3 3 व्हीट स्टोन है, खत्म कर दो। 3 3 3 9, 3 3 3 9 9 9 4.5, खत्म आंसर, 9/2। अरे यार, इसी को बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। नहीं आ रहा बे, अरे नहीं आ रहा क्या, 3 3 3 9 9 9/2। मॉड्यूल में सवाल है, ध्यान दीजिएगा, बस डेटा क्या है, अलग है वहां। इसको बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ व्हीट स्टोन। अब ये सवाल है, ये सवाल आपको गणित भी करवाएगी और तकलीफ भी देगी अगर ये सवाल आया तो। और गणित तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। क्या बोल रहा है, गणित क्या होता है वैसे, हमारा तो गणित ही निकलता है, हमारे बिहार में तो गणित ही सिखाया गया है, ठीक है। हमारे बिहार में सड़क ही सिखाया गया है। तुम लोग क्या बोलते हो, हम लोग सड़क बोलते हैं। सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल। तुम लोग क्या बोलते हो, हम लोग घोड़ा बोलते हैं। तुम लोग क्या बोलते हो, हैं, हम घोड़ा बोलते हैं। घोड़ा सड़क पर अड़क कर भड़क गया, तुम क्या बोलोगे, घोड़ा सड़क पर अड़क कर भड़क गया। हमारा ये होता। चलिए, खाना भी नहीं खाया हम, और अभी सफर तो जारी हुआ है कि नहीं। चलिए, अरे ओके, मई हो गए। अभी कितना बज रहा है, अरे मई हो गए। देखिए, लैडर प्रॉब्लम, लैडर प्रॉब्लम। भूख तो लग गया वो जोर की। सुनिए ध्यान से, इसमें क्या है, कैलकुलेशन भी है और अभी सिखाना भी पड़ेगा। चलो और दिखाता हूँ, ये वाला खत्म कर देते हैं, लेडर वाले तो खत्म ही कर देता हूँ, फिर सिमेट्रिकल पे देखेंगे। चलिए, लेडर वाला खत्म कर देता हूँ, थोड़ी सी देर। कुछ बच्चों छुट्टी कर देगा ये। सुनिए, लेडर प्रॉब्लम। लेडर मतलब होता है सीढ़ी, नसेनी, नसेनी टाइप दिख रहा है। इस सवाल को सॉल्व करने का एक तरीका है, वो तरीका पता है क्या है। मान लो मेरे पास अथाह पैसा हो, मान ही लो, है तो नहीं, अथाह पैसा हो, और मेरा मन किया, आयुषी और मुस्कान है, सर पैसे दे दो कुछ, मेरा ले जाओ बेटा इसमें से पैसे रखें, एक गड्डी लेके चले जाओ। अगर मेरे पास अथाह पैसा हो और उसमें से वो एक गड्डी लेकर चले जाए, क्या मुझे फर्क पड़ेगा, नहीं। लेकिन अगर मेरे पास एक गड्डी ही हो और वो वही लेके चले जाए, तो मेरी तो मौत तय है ना भाई। गलत कह रहा हूं क्या। और सोचो, अगर मेरे पास अथाह पैसा है और ये आई और बोली, सर मैंने ये अपने पैसे अर्न किए हैं, आपको एक गड्डी दे देता। समझना बात को क्या करो, अथाह पैसा है, उसमें से चाहे एक गड्डी ये निकाल ले तो मुझे कोई फर्क।
चाहे मेरे पास आधा पैसा था और ये गड्डी लगे लो सर, तब भी मुझे कोई फर्क नहीं। मतलब वही हो गया, समंदर से एक लोटा पानी, समुद्र से एक लोटा पानी चाहे निकाल लो, चाहे समुद्र में एक लोटा पानी लाकर ऐड कर दो, समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वही ये कहानी। ये सवाल वही कर पाएगा जो इस कंसेप्ट को समझ गया होगा। और रामवीर होता तो इस सवाल को ज्यादा अच्छा कर पाता, क्योंकि इसके पास लोटा भी था और पानी भी था। तो समझिए बात को। अब समझो, रियलिटी में ये जो डॉट डॉट है ना बेटा, डॉट डॉट, इसका मतलब है कहां तक जा रहे हो? इन्फिनाइट तक चलता जाए। ये सवाल अक्सर टफ लगता है, कैलकुलेशन टफ है, कंसेप्ट टफ नहीं है। अब बातें नहीं इधर, कैलकुलेशन टफ है, कंसेप्ट कहीं से भी टफ नहीं है। कंसेप्ट क्या बोला सुनो, समंदर में एक लोटा पानी लाकर ऐड कर देंगे या समंदर से एक लोटा पानी निकाल लेंगे, समंदर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अनंत है इसके पास, इससे एक छोटा सा हिस्सा कट करके फेंक दो या उस काटे हुए को इसमें लाके किसी एक हिस्से में ऐड कर दो, इसके पूरे में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो हम ढूंढेंगे कि हम किसको काट सकते हैं, क्या ऐसा दिख रहा है जो रिपीट करता हो, जिससे हमें वापस लाने में क्या हो, आसान हो। समझना, यहां मैं दो कट की बात कर रहा हूं, कट 1 और कट 2। तुम मुझे बताओगे कौन सा कट तुम्हें लग रहा है कि रिपीट हो रहा है, कौन सा कट रिपीट हो रहा है? कौन सा कट रिपीट हो रहा है? कौन सा कट बताओ? अरे अगर मैं यहां से काटा तो ये सिमेट्री दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। कहां से? अगर मैं यहां कैंची चला दूं तो ये बिल्कुल भी सिमेट्री कहीं से दिखने वाला नहीं। ये कट नहीं चाहिए मुझे। पूछो क्यों? क्योंकि ये बाहर एक रेजिस्टेंस था। अब देखो ये रिपीट हो रहा है क्या? नहीं। लेकिन अगर मैं यहां से कट लगाऊं, चेक करना, ये बाहर एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, हाँ। क्या इसके साथ एक रेजिस्टेंस था? हाँ। देखो वापस रिपीट हो गया। तो हमारे लिए कट कौन सा अच्छा होगा? ये बात। इस पूरे का, समंदर का, मान लो आर तुल्यांक एक्स है। कौन है? एक्स है। इस पूरे का, समंदर का आर तुल्यांक क्या माने? एक्स। मान लो, और एक्स को हम सिर्फ मानते ही हैं। मान लो कि पूरे का आर इक्विवेलेंट एक्स है। इसमें से इस टुकड़े को काट के हटा दो, बचा क्या बताओ? सुनना ध्यान से। इस टुकड़े को काट के हटा दो, क्या बचा? इतना बताओ। इस टुकड़े को काट के हटा भी देंगे, कौन से टुकड़े को? यहां से कट लगाएंगे तो कौन कौन सा बचा बताना? ये और ये। एक बार प्लीज बातें नहीं करना प्लीज। देखो इसको कट करके उधर फेंक दो, बताओ। अरे इसके बाद ये अनंत है। पूरे का कितना माने थे काटने से पहले? बाद में जब कट करके इसको साइड करोगे, इस पूरे का, इसका नहीं, इसका नहीं, किसका? इस पूरे का भी क्या रहेगा? एक्स। अब सोचो उस पूरे में का क्या रहा? एक्स। अरे बोलो, तो क्या मैं उस पूरे का एक्स मान के इसमें अब जोड़ दूं तब भी कोई फर्क पड़ेगा? तोते हो गए भाई। इस पूरे का क्या माने थे? एक्स। इसमें से एक टुकड़ा काट दिए तो अब भी उस पूरे का क्या रहा बचे हुए का? एक्स। उसको लाके हमने इसमें जोड़ दिया। समंदर से एक लोटा चाहे पानी निकाल लो, चाहे समंदर में, ये तो समंदर है, एक्स। एक्स क्या है? अब इसमें लाके तुम ऐड कर दो, अब भी क्या रहने वाला है? एक्स ही रहने वाला है। बस खत्म हो गया सवाल। देखिए आर इक्विवेलेंट क्या लिखोगे? आर इंटू अपॉन में आर प्लस, अरे बोल भाई, आर इंटू अपॉन में आर प्लस, क्योंकि ये दोनों आपस में समांतर में, बोलो। और इसके साथ
श्रेणी में, तो प्लस क्या कर दूंगा आर। और बता ये आर इक्विवेलेंट किसके बराबर है, एक्स के। खत्म हो गया, यही कंसेप्ट है। अब इसको अपने को बैठ कर क्या करना है, सॉल्व करना है। और सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखेगा, पूरा सॉल्व करना है मुझे, और मैं करूंगा क्योंकि यही मेरा काम है। जेई बैच होता तो नहीं करता, नीट में नहीं करूंगा तो टुकुर टुकुर देखोगे, और टुकुर टुकुर देखोगे तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगा मैं। क्यों छुटकू, लास्ट क्लास नहीं आए थे? हाँ, सब याद रहता मुझे। उस दिन दीदी से पैसे लेके गए तुम, सही से बताना कितने रिटर्न किया तुम्हें पैसे? 100 रुपये ले गया था ना? एक मिनट रुको, एक मिनट, तुम उस पर लिखो कितने रिटर्न किया पेज पे। उसने तुम्हें रिटर्न किया था पैसा, कितना किया था पेज पे लिखो। हाँ देख लो प्रियंका, बताओ कितना रिटर्न किए थे? पता नहीं, दिया भी कि नहीं दिया? दिए थे पैसे? नहीं दिए दीदी को? कह रहा वो दिया ही नहीं। कितने रुपए लगते हैं घर जाने में? बीच में गोलगप्पा तो मार दिए होगे तो। सुबह सुबह क्लास थी क्या? तब तो लस्सी उसी पीते गया होगा। ठंड में लस्सी कहाँ पियो, बिरयानी खाते गया होगा। चलो देखो, सॉल्व करो इसको। दिख रहा है क्या? अरे काहे नहीं दिख रहा यार? देखना मैं कुछ गलती ना करूं यार। देखो आ गया, ये बन गया द्विघात समीकरण। अब अगर तुम इसको खोलोगे तो तुम्हें तकलीफ आएगी, इसलिए श्रीधराचार्य मेथड कि जब भी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो तो क्या लिख दो, क्या लिख दो? प्लस माइनस का अंतर नहीं है ना, एक बार चेक कर लेना बेटा बस। देखो 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 गलत, सही से देख लो एक बार, सही है ना सब कुछ? कोई प्लस माइनस का गड़बड़ी तो नहीं है? भरोसा कर रहा हूं तुम, और तुम हम पे कर रहे हो, क्या बात, इसी पे तो दुनिया कायम। बताइए इसको किससे कंपेयर करेंगे? ए एक्स स्क्वायर, इसके लिए फॉर्मूला याद करो क्या होता है? यही तो रूट्स होता है। चलो लिखो इसका, बताओ कितना आएगा? माइनस बी प्लस माइनस करके बताओ कितना रहा, बताओ। माइनस बी माइनस आर प्लस माइनस बी स्क्वायर 4 इंटू सी, बताओ एक्स स्क्वायर अपॉन में 2a। सॉल्व करना है इसको, कितना आ गया? चेक करो मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा? क्या गलत लिखा हूं? बताओ क्या होगा आंसर? ए की वैल्यू नीचे भी तो रखोगे, ए की वैल्यू कितना रखोगे? अरे यार मैं 1 लिखूंगा ना। अरे ए की जगह क्या रखूंगा?
हाँ, मैंने क्या रख दिया अभी? ये हो गया बी, बोलो सही है, A1 होगा, ax² प्लस bx। अरे सही तो था, a तो r² होगा ना? नहीं, ये सही सॉल्व हुआ है ना? सही है, r² a² प्लस bx प्लस c, तो ax² का ये हो गया a का 1, b का क्या हो जाएगा r, और c का हो जाएगा x², माइनस का x², बोलोगे? हाँ, अब रखना जरा, माइनस b माइनस r प्लस माइनस b² 4 इंटू अपॉन में, देखना कितना है, r² का रूट माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस r² प्लस 4x² कितना हो गया? आंसर मैच क्यों नहीं कर रहा? कुछ तो गड़बड़ किया यहाँ पर बेटा यार। अरे यार अपन ये कितने बड़े गधे हैं यार, बिल्कुल सही यार, ऐसा कैसे कर सकते हैं यार, पागल हो गया यार, क्या कर रहा हूँ भाई। x² को इधर रखेंगे और उधर लेके जाएंगे तो माइनस का r², समझ गए? फिर हाँ, ये गड़बड़ हो रही थी भाई। अब लिखेंगे, अरे यार क्या कर दिया था, ax², अरे यार इसको और सजाओ, x² माइनस माइनस rx माइनस, अब सही है यार, बताना कितना गए, ax², अब सही है, प्लस, अब सही है, वही गलती हो रही थी, क्या लिख रहे थे पागल, पता नहीं। a के जगह क्या हो गया 1, b के जगह हो गया माइनस का r, और c के जगह हो गया माइनस का r²। अब रखो, माइनस b² माइनस 4ac/2 रखो, माइनस r प्लस माइनस अंडर रूट, अब लगेगा ना, b² मतलब माइनस का r², 4ac 4 इंटू 1 इंटू c कितना है, कितना, माइनस का r² अपॉन में 2 इंटू 1। देखो क्या कह रहे हो यार, हाँ बताना क्या हो गया, माइनस r, ये कितना हो गया रूट r² प्लस 4r², तो कितना हो गया 5r² अपॉन में 2, कॉमन लो, माइनस r, 5 तो अंदर ही रहेगा, r² का रूट कहाँ आएगा बाहर, अरे बोलो यार, और कॉमन ले लो, कॉमन लो तो माइनस r कॉमन आ जाएगा, क्या आएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट अपॉन में 2, आंसर आना चाहिए। एक चीज और देखे, समझ गए गलती, माइनस बी है तो माइनस ऑफ, अब बी क्या है माइनस का r, तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो अब ये हो गया r इंटू 1 प्लस रूट 5/2, यहां से दो इक्वेशन बनेंगे, r इंटू 1 प्लस रूट 5/2 और एक बनेगा r इंटू 1 माइनस रूट 5/2, तो अपन कौन सा वाला, कोई सा r इंटू 1 प्लस रूट 5/2 वाला आप ले लोगे,
कहाँ लिखूं? फाइनल जो आर इक्विवेलेंट आएगा यहीं लिख दूं? तो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है आर इंटू 1 प्लस √5/2। हाँ, आंसर है 1 प्लस √5/2। ये है। क्या सॉल्व करना है? द्विघात समीकरण। वो आपको बस सही से सॉल्व करना पड़ेगा, बाकी कंसेप्ट तो इतना सही है। अब कोई बच्चा बोलेगा कि कुछ और बताओ, कुछ है क्या? तो आपको बता देते हैं, फॉर्मूला भी है इसका। बट मैं आपको बताऊं, मैं बोलता नहीं हूं बच्चों को फॉर्मूला रटने, क्योंकि याद रखना थोड़ा सा टफ हो जाता है, मुझे खुद भी याद नहीं है। R1/2 इंटू, देखना कितने फॉर्मूले रटोगे भाई, 1 प्लस 4R2/R1 रट पाओगे? इधर उधर हो गया तो खत्म हो जाओगे। ये लो, रट लो भाई सब। बट फिर भी मैं बता देता हूं, फॉर्मूला देख लो कितना है, R1/2 इंटू 1 प्लस रूट अंडर में 1, शाबाश, चलो फिट करो। देखो यहां R1 R2 दोनों क्या है, RR क्या है, तो इसमें फिट करके देखो, R/2 R इक्विवेलेंट देखो क्या आएगा, बताओ। x की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, R/2 1 प्लस R2 भी R है और R1 भी, चेक करना आया सेम। 1 प्लस 4 कितना हो गया, तो देखो 1 प्लस √5 क्या आ गया, 2। आप चाहो तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। सोचो, अगर ये फॉर्मूला याद है तो आप इतने सारे स्टेप से क्या होगे, बच जाओगे, अगर ये फॉर्मूला याद है तो। ठीक है, एक लास्ट सवाल आज की क्लास का, इसके बाद मैं और आप एक दूसरे से अलविदा कहेंगे। इसके बाद मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, तबीयत भी सही नहीं और खाना भी खाना है मुझे। बताइए, ये लास्ट सवाल है, जल्दी से। तुल्यांक, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। फॉर्मूले में रख दो, या नहीं तो सॉल्व कर लो, या नहीं तो सॉल्व कर लो, सिंपल सी बात। सॉल्व करोगे तो तुम्हें पता ही है, कट कहां से लगाओगे बेटा, यहां से। अरे बोलो, और इस बार तो डेटा है तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। वो तो R1 R2 के टर्म्स में आपको गंदा सा लग रहा होगा, इस बार डेटा है तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। मतलब आप इसको चाहो तो इसका क्या मानोगे, x, ये 2 और ये 1, खटाक से सॉल्व हो जाएगा। 2x अपॉन में 2 प्लस x प्लस 1 बराबर x। बोलो सही है, इक्वेशन है, क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक। और फॉर्मूला लगाओगे तो डायरेक्ट फॉर्मूले से देखो, अगर किसी को फॉर्मूला याद है तो वो खटाक से कर देगा। बताना x की वैल्यू क्या है, R1/1 प्लस रखो, देखो x डायरेक्ट दिख जाएगा। ये क्या है बेटा, R1, और ये क्या है, R2। 1/2 R2 कितना है, चेक करो बीच में, अच्छा बीच में प्लस है ना। देखो 4 दूने 8 प्लस 1 9 का रूट, 3 प्लस 1 4/2 2। सॉल्व करके देख लेना, यहां से भी कितना आएगा, 2 यार। यहां से भी सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 2। सम्मित वाला अगली क्लास में सवाल करेंगे, ठीक है। आज थोड़ी सी, ठीक है।